वेलकम टू मूवी मिंक्स, योर डेली डोज ऑफ फन। आफ्टर लाइफ के बाद आखिर क्या होता है, ये जानने के लिए कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया जिससे इवल स्पिरिट्स आजाद हो गईं। फ्लैट लाइनर एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका स्टार्ट होते ही मूवी के मेन कैरेक्टर कोर्टनी को दिखाया जाता है। वो अपनी बहन के साथ कार ड्राइव कर रही थी। बातों बातों में उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। उनका एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कोर्टनी तो बच जाती है मगर उसकी बहन की डेथ हो जाती है। कोर्टनी के लिए ये वाकया भूलना आसान नहीं था। वो हमेशा अपनी बहन की डेथ की वजह खुद को समझती थी और उदास रहने लगती है। अब उसे इस बात की क्यूरोसिटी थी कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। कोर्टनी क्योंकि एक डॉक्टर थी इसलिए वो एक ऐसे पेशेंट के पास जाती है जो मर चुकी थी मगर मेडिसिन के जरिए उसकी हार्ट बीट को बहाल किया गया था, यानी वो दोबारा से जिंदा हुई थी। कोर्टनी उस पेशेंट लेडी से मरने के बाद के बारे में पूछने लगती है मगर वो लेडी उसे कुछ भी नहीं बताती। कोर्टनी अपने दो फ्रेंड्स को बुलाती है और एक रूम में ले जाती है जहां वो कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। वो अपने कोलीग से कहती है कि मैं 60 सेकंड्स के लिए अपनी हार्ट बीट बंद करूंगी, तुम लोगों ने मेरा ब्रेन मॉनिटर करना है। वो जानना चाहती थी कि अगर दिल बंद हो जाए तो कैसा फील होता है, आखिर इंसान क्या महसूस करता है। ये सुन के जेमी काफी एक्साइटेड हो जाता है मगर उसकी फीमेल फ्रेंड इस बात पर राजी नहीं थी। वो कहती है कि किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करना आसान नहीं। कोर्टनी कहती है अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। अब कोर्टनी को एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रुक जाती है। इसके साथ कोर्टनी एक और नई दुनिया में चली जाती है जहां उसे बचपन से लेकर अब तक की सभी मेमोरीज आने लगती हैं। कोर्टनी इस नई दुनिया में होती है। अब 60 सेकंड गुजरने के बाद उसके फ्रेंड्स दोबारा से उसकी हार्ट बीट को चलाने की ट्राई करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं। परेशान होके वो एक और फ्रेंड रे को मैसेज करते हैं। कुछ ही देर में रे अपनी एक फीमेल फ्रेंड मार्लो के साथ आ जाता है। वो इन दोनों को सभी बातें बताने लगते हैं कि कोर्टनी आफ्टर लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहती थी। अब कोर्टनी की हार्ट बीट बंद हुए 2 मिनट गुजर चुके थे। कोर्टनी को दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है। वहाँ वो बहुत खुश नजर आती है। इतने में कोर्टनी के फ्रेंड उसकी हार्ट बीट को दोबारा से चलाने में कामयाब हो जाते हैं। वो इस दौरान ब्रेन की कंडीशन को भी नोट करते हैं। कोर्टनी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। अब वो लोग देखते हैं कि उस टाइम ब्रेन के 2 हिस्सों में ज्यादा चेंजेस आए। एक तो वो जहाँ प्यार, गुस्सा और फीलिंग्स होती हैं और दूसरा हिस्सा वो जहाँ सभी इमोशंस को फील किया जाता है। कोर्टनी इस एक्सपेरिमेंट के बाद काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी क्योंकि जब वो दूसरी दुनिया में गई तो उसके सभी इमोशंस बदल चुके थे। अब कोर्टनी फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एक दिन वो 20 माइल रनिंग करके आती है। सभी सीनियर डॉक्टर्स क्लास ले रहे थे। कोर्टनी की इंटेलिजेंस देख के फेलो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। कोर्टनी अब 12 साल पहले की तरह पियानो बजाती है और खुश रहने लगती है। कोर्टनी के सभी फ्रेंड्स ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। वो भी ये एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कोर्टनी में इतने सारे चेंजेस आ गए। वो इस एक्सपेरिमेंट का नाम फ्लैट लाइनर रखते हैं। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट जेमी पर किया जाता है। मरते ही वो दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नजर आती है जो कि प्रेग्नेंट थी। जिमी ने उसका साथ नहीं दिया था। जिमी को फीलिंग्स आती हैं कि जैसे उसे अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देना चाहिए था। अब जिमी को दोबारा से होश में लाया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से उनकी फीमेल फ्रेंड पर किया जाता है जिसे अपने स्कूल टाइम की एक स्टूडेंट याद आती है जो बहुत ब्रिलियंट थी। जेलसी के चक्कर में उसने अपनी फ्रेंड की पिक्चर को वायरल कर दिया और यूं वो बहुत ज्यादा बदनाम हो गई। फाइनली वो अपना स्कूल छोड़कर चली गई। अब बारी मार्लो की थी। मार्लो को याद आता है कि उसका एक पेशेंट फ्रेंड था जो मार्लो के
ओवरडोज देने की वजह से मारा गया। जैसे ही इन लोगों का ब्रेन मजीद एक्टिव होता तो उन्हें अच्छी मेमोरीज के साथ साथ बुरी यादें भी आने लगती। अब बारी रे की थी। वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था। इतने में वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और ये लोग भागकर किसी पार्टी में आ जाते हैं। अब कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। कोर्टनी को अपनी बहन का साया नजर आता है, जबकि वो तो मर चुकी थी। कोर्टनी उसके पीछे पीछे जाती है और एक कार के पास पहुंच जाती है जिसके अंदर उसकी बहन बैठी हुई थी। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सीन्स जेमी पर शिफ्ट होते हैं। जब वो घर आता है तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और सच में वहाँ उसे एक कपड़ा ऐसा लगता है जैसे इसमें बच्चा हो, क्योंकि वो कपड़ा हिल रहा था। लेकिन कपड़ा हटाने पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। ये देख के वो खौफजदा हो जाता है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कर पाता, उसे अपनी गर्लफ्रेंड का साया नजर आता है। तभी कोर्टनी की कॉल आ जाती है। वो बताती है कि उसने आज अपनी बहन का साया देखा है जो इस दुनिया में नहीं है। कोर्टनी जिमी को फौरन अपने पास आने का कहती है। अब सीन्स कोर्टनी के घर पर शिफ्ट होते हैं, जहां कोर्टनी को फिर से डाइनिंग टेबल पर अपनी बहन बैठी हुई नजर आती है। कोर्टनी जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो उसकी बहन का साया उसे मार देता है और यूं कोर्टनी की डेथ हो जाती है। उसके चारों दोस्त काफी परेशान रहने लगे थे, क्योंकि सभी के दिमाग तो बहुत तेज हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई ना कोई नजर आता था। जिमी को फिर से उसकी गर्लफ्रेंड नजर आने लगती है। वो साया उस पर अटैक करता है। वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। सीन्स मार्लो पर शिफ्ट होते हैं। उससे भी अपने मरे हुए फ्रेंड का साया नजर आता है, जो उस पर अटैक करके उसे इंजर कर देता है। अब इन लोगों की एक और फ्रेंड दिखाई जाती है जिसने उस स्टूडेंट की पिक्स को वायरल किया था। वो लिफ्ट में होती है और एक ऐसे रूम के पास लिफ्ट रुक जाती है जो काफी भयानक था। वहाँ उसे वही क्लास टॉपर नजर आती है। रे के अलावा सभी लोग अपसेट रहने लगे थे। इन सब के साथ कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। इसलिए अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं हम उन्हें सुधारेंगे और दोबारा से ऐसा काम नहीं करेंगे। जिमी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसके साथ उसका बेटा भी था। वो उससे माफी मांगता है और अपने बेटे का ख्याल रखने का वादा करता है। वो उसके साथ अच्छी लाइफ गुजारने लगता है। सीन्स कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड पर शिफ्ट होते हैं। वो उसी क्लास टॉपर लड़की से मिलती है जिसके साथ उसने ज्यादती की थी। वो अपनी फ्रेंड से माफी मांगती है। अब वो लड़की उसे माफ कर देती है, क्योंकि जिमी और फीमेल फ्रेंड ने माफी मांग ली थी। इसलिए वो अच्छा महसूस करने लगते हैं। अब उन्हें वियंस आना भी बंद हो चुके थे। अब मार्लो को दिखाया जाता है जिसकी वजह से उसका फ्रेंड मारा गया। वो माफी नहीं मांग सकती थी, इसलिए उसके साथ वैसा होना बंद नहीं होता। एक दिन वो कार ड्राइव कर रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो डिसाइड करती है कि वो दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेगी और इस गिल्ट से निकलने के लिए दूसरी दुनिया में जाकर अपने फ्रेंड से माफी मांगेगी। मगर इस बार कोई भी उसका साथ देना नहीं चाहता था। वो खुद को इंजेक्शन लगाती है और सभी फ्रेंड्स को टेक्स्ट कर देती है कि मैं एक बार फिर फ्लैट लाइनर एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। अब वो दूसरी दुनिया में जाती है जहाँ वो बहुत ज्यादा डर रही थी। वो अपनी दोस्त को ढूंढने में कामयाब हो जाती है, मगर वो उसे माफ नहीं करता और अपने साथ किसी तूफान में ले जाता है। वहाँ उसे कोर्टनी नजर आती है। वो मार्लो से कहती है जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगी तो खुश नहीं रह सकोगी। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। मार्लो के सभी दोस्त उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बंद हुए 5 मिनट गुजर चुके थे। बहुत कोशिश के बाद भी उसकी हार्ट बीट वापस नहीं आती। फाइनली वो लोग उसके हार्ट पर इंजेक्शन लगा देते हैं।
यूं एक बार फिर से मार्लो की हार्ट बीट वापिस आ जाती है। मार्लो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। वो हॉस्पिटल के एमएस के पास जाकर सारा सच बता देती है कि किस तरह ओवरडोज देकर उसने अपने फ्रेंड को मारा था। वो इस एक्सपेरिमेंट को किसी पे भी ना करने का फैसला करते हैं। फ्लैटलाइनर एक्सपेरिमेंट से दिमाग के कुछ पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, मगर इसके साथ ब्रेन के वो पार्ट भी काम करने लगते हैं जिसमें गिल्ट था। इस तरह उन सब को अपने गुनाहों के विजन्स आने लगे, जिस वजह से कोर्टनी की डेथ हो गई।